तो आइए, आपका स्वागत है आदर्श जीवन की यात्रा में 15वें दिन कि टूटे हुए संबंधों को किस प्रकार फिर से जोड़ा जाए और जिनके संबंध पहले से ही मधुर हैं उनको और ज़्यादा मधुर किस प्रकार से बनाया जाए। तो प्रिय बंधुओं, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कई बार कि बहुत नाजुक विषय है और ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जितना मैं समाज में देख पाता हूँ, अनुभव कर पाता हूँ कि हर रिश्ते में एक बहुत बड़ी कमी ये आ गई कि हम एक दूसरे की कभी भी अच्छाई नहीं देख पाते। हम हमेशा अपने दूसरे संबंध में उसकी कमी ही ढूंढते हैं, कभी भी उस संबंध की अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे जो लगता है कि हमारा जो संबंधों में कटुता जो आ रही है आज, उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण यही है कि हम लोग सामने वाले में जो गुण हैं, उसके जो अच्छाइयाँ हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको देखते ही नहीं है। और मैं कहता हूं कि 100 गुण है, एक अवगुण मिल गया, एक कमी है, हम उस एक अवगुण को लेकर के सामने वाले की बैंड बजा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे संबंधों में वो प्यार, वो प्रेम, वो हमारे मधुरता नहीं है। हमेशा हम लोग कड़वे बने हुए हैं, हमेशा संबंधों में छोटे मोटे झगड़े और यहाँ तक कि डिवोर्स तक की भी नौबत आ जाती है। तो प्रिय बंधुओं, मेरा आप सबसे एक निवेदन है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि भाई सामने वाले में के जो है ना गुण देखें, उनके दोष ना देखें, लेकिन कभी करते ऐसा है नहीं, सिर्फ सुना है और बोलते भी हैं लेकिन कभी किया नहीं है ऐसा। तो आज से आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से आप अपना नियम बना लें कि हमेशा हमने अपने, चाहे वो जीवन साथी है, चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे भाभी, माने चाहे जो भी रिलेशन आपका सामने है, अवगुणों को आप इग्नोर करेंगे, उनके दोषों को आप इग्नोर करेंगे और उनके गुणों का हमेशा बखान करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उन पर ध्यान देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर होने वाले हैं। ये बहुत जादुई फार्मूला है। और यदि गलती से कोई संबंध टूट भी गया है आपका, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि उस संबंध के विषय में माने आज का जो विषय है वो यही है मुख्य रूप से, तो कि जो संबंध टूट गया है उसको फिर से कैसे जोड़ा जाए। और इसी फार्मूले से जो संबंध मधुर है लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी मधुरता है, और ज़्यादा मधुरता बनाने के लिए, और ज़्यादा घनिष्ठ करने के लिए उस संबंध को क्या करें, तो उसके लिए बहुत सरल सा प्रयोग हम आज के इस विषय पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं पूरी उम्मीद मेरे ख्याल से आप सबसे कर सकता हूं कि पिछले 14 दिन का अभ्यास आप लगातार कर रहे होंगे और पहले जो 2 दिन का अभ्यास था वो तो आपको पूरे के पूरे 28 दिन करना ही करना है। रोजाना 10 नियामतें लिखना और उसके बाद में आपका जादुई पत्थर हाथ में लेकर के रात्रि को सोने से पहले अपनी 10 अच्छी माने कार्य जो दिन भर में किए उनमें से एक अच्छे कार्य को चुनना और फिर उसके लिए 3 बार कृतज्ञता, जो जादुई शब्द है, धन्यवाद 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 बोल करके सो जाना है। तो ये दोनों प्रयोग आपको अंतिम तक करने हैं। तो आज के विषय पर हम आते हैं। मैं आपको पहले एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरा एक बार रोहतक में शिविर था, तो उस दौरान एक माने बहन आई और वो कहती हैं कि भाई मेरे पतिदेव जो हैं वो पिछले माने 14 वर्ष से लगभग घर से बाहर हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि बहन, क्या अब अगर वो आ गए तो आप उनके साथ रह लेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी, मतलब वो चुप हो गई, कुछ पल के लिए जवाब नहीं दे पाई। तो मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से मैंने विचार करें, सोचें और फिर जो है ना आप मुझे कल बता देना, अभी तो मैं यही हूँ। तो अगले दिन उन्होंने आकर के कहा कि जी मैं रह लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप रह लेंगे तो फिर आप अपना काम शुरू कर दें। बोले जी बोलो क्या करना है। मैं कहा आपको देखिए, आपके अंदर माने एक दूसरे की बनी नहीं, इसीलिए वो माने विच्छेद हुआ है और कोई ना कोई कमियां रही होंगी, चाहे आप में चाहे उनमें, तभी ये विच्छेद की नौबत आई है। तो आपको उन कमियों को भूलना होगा, बिल्कुल भी याद ना आए वो चीज़ें। आपको सिर्फ देखिए, अब आप शादी की थी तो कुछ ना कुछ अच्छाई भी होगी, तो उनमें से सिर्फ 10 अच्छाइयाँ आपको चुननी है और उनको आपको लिखना है और हर अच्छाई के पीछे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस शब्द का आपको प्रयोग करना है। जादुई शब्द है। आप यकीन मानिए, उस बहन ने वो प्रयोग किया और 1 महीने 4 दिन बाद उनका जो पतिदेव था
उनका फ़ोन आया और वो वापस भी आ गए। तो ये इतना मैजिकल है, इसके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बस आप दिल से जितनी गहराई से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, सोच पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे, उतना जल्दी ये फलित हो जाता है, उतना जल्दी फल जाता है। तो प्रिय बंधुओं, अब आपको यही काम करना है। आपका जो भी रिलेशन विच्छेद के कगार पर आ गया है, टूटने की कगार पर है, उस संबंध को जोड़ने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। मतलब आप चाहते हो कि यह संबंध जुड़ जाए, खराब ना हो, हमारा प्रेम बना रहे, हमारी मधुरता संबंधों में बनी रहे। वो संबंध चाहे पति पत्नी का हो, वो संबंध चाहे पिता पुत्र का हो, वो संबंध चाहे माँ पुत्र का हो, वो संबंध चाहे सास बहू का हो, वो संबंध चाहे आपकी बहन के साथ में हो, भाई के साथ में हो, आपके बच्चों के साथ में हो, जिसके साथ भी वो संबंध विच्छेद हुआ, चाहे दोस्त हो, मित्र हो आपके, तो उसमें सिर्फ आपको एक काम करना है कि उस व्यक्ति की 10 अच्छाइयाँ नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। कितनी? 10 अच्छाइयाँ। उन 10 अच्छाइयों को लिख करके, और वो अच्छाई ही ध्यान रहे, उनकी बुराई कोई भी आपको स्मरण ना हो, आपके दिमाग में, आपके जहन में भी ना आए, सिर्फ उसके गुण आपको नोट करने हैं, वो अच्छाइयाँ ही लिखनी है। और उन 10 अच्छाइयों को लिख करके हर अच्छाई के पीछे 3 बार जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, बस ये जादुई शब्द का प्रयोग आपको करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार होता हुआ नजर आएगा। आपको उस संबंध के पास फोन भी नहीं करना है, उसको बुलाना भी नहीं है, किसी के द्वारा मैसेज भी नहीं करना, वो अपने आप चल करके आपके पास आएगा। ये बहुत मैजिकल है। तो ये जादुई प्रयोग आप करके देखें, अपने संबंधों को फिर से एक बार मधुर बनाएं और देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है, कैसे प्रेम आपके जीवन में बढ़ जाता है, कैसे मधुरता आपके जीवन में बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से आपको ये प्रयोग करना चाहिए और हर उस संबंध को मधुर बनाइए। और जो संबंध पहले से ही मधुर है उनके भी आप माने अगर आपके कोई संबंध ऐसा है ही नहीं जो टूटा हुआ है, तो फिर आपके जीवन में कोई माने जो संबंध है उन संबंधों के विषय में माने एक संबंध लेना है। आज की इस वीडियो के बाद एक संबंध आपको लेना है। उस एक संबंध के बारे में जो भी अच्छाइयां उसके अंदर हैं वो सारी आप लिखेंगे, तो उससे वो और ज्यादा मधुर हो जाएगा, और ज्यादा घनिष्ठ वो संबंध आपका हो जाएगा यदि आप उस संबंध के विषय में उसके प्रति कृतज्ञता आप प्रकट करते हैं। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि टूटी हुई हो सबके। बहुत अच्छी बात है कि आपका संबंध पहले से ही मधुर हो, उसको और मधुर बनाइए उन सामने वाले के बारे में 10 अच्छाइयां लेकर। क्योंकि मैं अक्सर परिवारों में देखता हूं कि कमियां वास्तव में अभी आप सोचने बैठेंगे ना, आज कमियां गिनने बैठेंगे तो बहुत कम है, गिनी चुनी कमियां मिलेंगी। गुण जब गिनने बैठोगे तो सारे गुणों से भरा हुआ आपका जीवन साथी, आपका मित्र, आपके परिवारजन गुणों से भरे पड़े हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम हमेशा कमियां ही ढूंढते रहते हैं, हम हमेशा गलतियां ही निकालते रहते हैं, क्योंकि नेचर ऐसा बन गया हमारा। तो अब इस नेचर को बदलना है और संबंधों को बहुत गाढ़, बहुत मधुर बनाना है और हंसते खेलते हुए जीवन को जीना है। वो जो 10 अच्छाइयां आप लिखेंगे, वो जो 10 गुण आप लिखेंगे, उसमें कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपको आपका सामने वाला बंदा हमेशा हंसमुख रहता है, इसीलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। सामने वाला बंदा एक बहुत मैच्योरिटी की बात करता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। सामने वाला बंदा बहुत समझ की बात करता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी केयर बहुत करता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको समय समय पर बाहर घुमा करके लेके आता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। माने जो भी अच्छाइयाँ आपको माने नजर आए सामने वाले रिश्ते में, वो अच्छाइयाँ आप लिख करके 3 बार जादुई शब्द आप प्रयोग करेंगे। ये करने के बाद में आप देखेंगे कैसे चमत्कार होता है यहाँ पर, कि जो संबंध टूटने के कगार पर था वो फिर से जुड़ जाएगा, और जो पहले से मधुर था और ज्यादा मधुर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी रिश्तों में केवल एक ही प्रयोग, उनकी बुराइयों को भूल करके उनकी अच्छाइयों का बखान करें, उनको लिखें और हर अच्छाई के पीछे 3 बार जादुई शब्द का प्रयोग करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और वही जो मैंने बताया कि उस बहन के साथ में उनका पति जो है घर छोड़ के चला गया था, यहाँ पर भी ऐसा यदि कुछ है कि किसी का कोई बच्चा या कोई भी माने परिवार से दूर चला गया, आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है, तो उसके बारे में भी आप ये चीज कर सकते हैं। उनकी 10 अच्छाइयाँ लिखिए और वो आपके पास है ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए। आपसे मिलने आया, आपके पास में बैठा हुआ, आपसे बात कर रहा है, इस प्रकार से आप मैनिफेस्ट करेंगे, सोचेंगे, तो आपके पास से आ जाएगा। और ये बहुत जादुई प्रयोग है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर के। और तब तक के लिए मैं निवेदन यही करूंगा कि यदि किसी के परिवार में कोई संबंध विच्छेद है, कोई बिना बताए घर से बाहर चला गया है, या कोई बच्चा गुम हो गया है, तो उसके प्रति आप मैनिफेस्ट करें, उसकी अच्छाइयों को लिखें और मैनिफेस्ट करें
माने इमेजिनेशन करें कि वो आपके पास आ चुका है और आप उसके साथ जैसा व्यवहार करते थे, जो संबंध है उसी प्रकार से आप जी रहे हैं उसके साथ में। ऐसा जब आप मैनिफेस्ट करेंगे तो फिर आपके पास वो संबंध बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और प्रश्न उठता है कि कितने दिन तक करना है, तो जब तक आपको समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक करना है। कम से कम 11 दिन तो जरूर करना है। उसके बाद में आप लंबा भी इस अभ्यास को कर सकते हैं जब तक उस समस्या का पूरी तरीके से निराकरण ना हो जाए, समाधान ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले विषय को लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।